आपका ये शरीर क्रोध के अधीन होकर किस प्रकार थर-थर कांप रहा है। पहले आप अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लीजिए, तब आप विजेता हो सकते हैं। परंतु महाराज, क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। हिरण्यकशिपु क्रोध में कुपित होकर के बोला, रे मूर्ख, यदि तेरा भगवान सबको बल पराक्रम देने वाला है तो बोल, वो तेरा भगवान कहां रहता है। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताश्री ये पूछिए वो कहां नहीं रहता। जल थल अगन आकाश पवन पर हर जगह पर उसकी सत्ता है, हर जगह वो वास करता है। भक्ति की भक्ति जहां पुष्ट हो जाए मेरा गोविंद वहीं से प्रकट हो जाता है। कहा अच्छा ऐसा है। कहा हाँ पिताजी, मेरा वो गोविंद जो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। मेरा वो गोविंद प्रेम का पिपासु है, भक्त का प्रेम जहां पुष्ट हो जाए मेरा गोविंद वहीं से प्रकट हो जाता है। कहा यदि ऐसा है तो बता, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है। कहा हाँ पिताश्री, यदि भक्त की भक्ति इस खंभ में भी है तो मेरा भगवान इस खंभ से भी प्रकट हो सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आज भक्त ने बड़े ही विश्वास से अपने भगवान की, अपने प्रभु की सत्ता पर विश्वास करके कह दिया कि हाँ मेरा भगवान यहां से भी प्रकट हो सकता है। कि महाराज उसी समय गदा उठा करके हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर प्रहार कर दिया। और महाराज जैसे ही उस खंबे पर प्रहार किया कि उस खंबे पर प्रहार होते ही भगवान नरसिंह वहां से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। मीमांस मानस्य समोक्ति पित्यो आकृतो नरसिंह रूप सदल भयानक प्रतप्त चामिकार चंडाल ईश्वत सटा के सर जन तभी उस खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। कि महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि हिरण्यकशिपु के तो होश उड़ गए। कह रहे ये तो सच में यहां से प्रकट हो गया। और महाराज भयानक भगवान का इतना रूप देख करके वो हिरण्यकशिपु डर गए। और उसकी जितनी भी दैत्य सेना थी कि महाराज वो सारी की सारी दैत्य सेना भी भगवान को देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। परंतु इस हिरण्यकशिपु को अपने वरदानों की याद बनी रही कि महाराज सबके सब वरदानों को याद करके हिरण्यकशिपु ने सोचा, अरे मैं क्यों डरूं, मैं तो सुनो ब्रह्मा जी से अमरतत्व को वरदान को प्राप्त हूं। कि उठा करके गदा भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। और महाराज भगवान ने भी उस हिरण्यकशिपु पापी के साथ में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। महाराज सुबह से लेकर के शाम हो गई, भगवान कृष्ण इस जरासंध, इस पापी हिरण्यकशिपु के साथ में युद्ध करते रहे। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान नरसिंह इस पापी हिरण्यकशिपु के साथ में इस प्रकार क्रीड़ा करते रहे जैसे पक्षी राज गरुड़ छोटे छोटे पक्षियों के साथ में क्रीड़ा करते रहे। और महाराज जैसे संध्या हुई कि देवताओं लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु
जल्दी कीजिए, संध्या होते ही इन समस्त दैत्यों के बल पराक्रम दोगुने हो जाते। कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस पापी को मारना दुर्लभ हो जाए। कि उसी समय भगवान ने संध्या की शुभ बेला में इस पापी हिरण्यकशिपु को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी जंघाओं पर उस गुरुकुल के दरवाजे के बीचों बीच दहलीज पर बैठा दिया। और भगवान कहने लगे, बोल बोल हिरण्यकशिपु, तेरे साथ क्या किया जाए। जोर जोर से हंसने लगा और हंस करके बोला, रे नरसिंह, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नरसिंह भगवान ने कहा, तेरे अंदर ऐसा कौन सा स्पेशल पार्ट लगा है जो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा अमर तत्व को प्रदान हूं। कहा, मैं भी तो सुनूं तेरे वो अमर तत्व के वरदान कौन से। कहा, तो सुन, ना मैं धरती पे मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। कहा, तो जरा आंखें खोलो देख, ना इस समय तो धरती पर है ना आकाश में है, बीचों बीच मेरी जंघाओं पर है। कहा, ना मैं घर के बाहर मरूंगा ना घर के भीतर मरूंगा। कहा, ना इस समय तो घर के बाहर है ना घर के भीतर है, तो बीचों बीच दहलीज पर लगा है। कहा, ना मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी सृष्टि से मरूंगा। कहा, मूर्ख, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं ना कि ब्रह्मा जी मुझे बनाते हैं। कहा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। कहा, ये जो लंबे लंबे तो नाखून देख रहा है, ये लंबे लंबे नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नहीं लंबे लंबे नाखूनों से तेरा उधर चीर करके तेरी ग्रंथियों को बाहर निकालूंगा। कहा, ना मैं पशु से मरूंगा ना मानव से मरूंगा। कहा, जरा मुझे देख, ना मैं मानव हूं और ना पशु हूं, ना नर हूं ना सिंह हूं, मैं नर सिंह हूं जिसके अंदर दोनों शक्तियां विराजमान। कहा, मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। कहा, जरा विचार करके देख, ये 12वां महीना नहीं 13वां महीना चल रहा है, स्पेशल अधिक मास तेरे लिए बनाया है। और महाराज ब्रह्मा जी के दिए हुए समस्त वरदानों को झुठला करके आज नरसिंह भगवान ने उस पापी हिरण्यकशिपु के लंबे लंबे नाखूनों से उधर को चीर डाला और उस हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज नरसिंह भगवान ने उस पापी हिरण्यकशिपु के उदर को चीर डाला, उसके पार्थिव शरीर को पृथ्वी पर पटक दिया और महाराज अपने भक्त ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। मुखमंडल को चाटने लगे और मुखमंडल को चाट करके कहते हैं, पुत्र, तूने मेरी जो भक्ति की है वो मेरी ऐसी भक्ति किसी भी भक्त ने नहीं की। तूने अपने पिता से बैर करके मेरी भक्ति को किया। मांग पुत्र, तू क्या मांगना चाहता है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपने मेरी भक्ति का मान रखा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। प्रभु, आप मेरा सम्मान करने के लिए, मेरी भक्ति का मान रखने के लिए थंब से प्रकट हो गए, मुझे और क्या चाहिए। नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस देना है तो केवल इतना दीजिए प्रभु कि मेरे पिता का जो ये पार्थिव शरीर पड़ा है, मेरे पिता के इस पार्थिव शरीर की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, सदगति होनी चाहिए। नरसिंह भगवान कहते हैं, पुत्र, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, उस कुल की एक नहीं 21 पीढ़ियां बिना भजन किए तर जाती हैं। और फिर ये तो तेरा पिता है, तू इसकी चिंता मत कर, इसकी अवश्य सदगति होगी, इसका मोक्ष मेरे धाम में होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार नरसिंह भगवान ने अपने भक्त करने के लिए ये नरसिंह रूप लिया। प्रश्न किया था परीक्षित ने कि प्रभु, हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं,
दैत्यों का क्यों नहीं? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, आज भगवान एक तरफ यदि हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं तो दूसरी तरफ उसी दैत्य कुल में प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा भी तो कर रहे हैं। तो प्रभु तो समदर्शी है, उनकी दृष्टि में हर कोई बराबर है। ना उनकी दृष्टि में कोई मित्र है, ना शत्रु है, ना भाई है, ना बहन है, ना माता है, ना पिता है। उनके लिए तो सब समान है। तभी तो भगवान ने दैत्य कुल में प्रकट हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ये विचित्र नरसिंह रूप लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हम आपको मनवंतरों की कथा सुनाते हैं। राजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब एक एक हजार वर्ष बार व्यतीत हो जाते हैं तो तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और 14 मनवंतरों में से एक मनवंतर में भगवान अवतार लिया करते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान ने गजेंद्र और ग्रह पर किस प्रकार से अनुकंपा की थी, कृपा की थी, मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आसीद गिरिवरो राज त्रिकुट विशुद्ध क्षीरा श्रीमन योजना युक्त मोक्ष। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था जो 10,000 योजन ऊंचा था। और उस 10,000 योजन ऊंचे पर्वत पर एक गजराज, एक हाथी अपने परिवार सहित रहता था। कि महाराज, वो हाथी, वो गजेंद्र इतना बलशाली कि जंगल का राजा शेर भी इससे भय खाता था, इतना बलशाली। एक दिन ये गजेंद्र अपने परिवार परिकर सहित उस पर्वत से नीचे आया और महाराज पर्वत से नीचे आकर के सरोवर में आकर के जल पीने लगा। लेकिन महाराज जल पीते पीते उस जल में प्रवेश कर गया और उस जल में क्रीड़ा करने लगा। और जल में जब क्रीड़ा करने लगा तो उस जल में एक ग्रह रहता था, जो ग्रह बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली था। महाराज उस ग्रह की नींद खुल गई, ग्रह को क्रोध आया और क्रोध में आकर के उस ग्रह ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया। जैसे ही हाथी का पांव पकड़ा कि महाराज हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, कुछ देर में अपने आप चला जाएगा। लेकिन महाराज जब बहुत देर हो गई और उस ग्रह ने हाथी के पांव को नहीं छोड़ा और उस सरोवर की गहराई में दलदल में खींचता गया तो महाराज गजेंद्र को अब डर हो गया कि लगता है ये कोई साधारण जीव नहीं है, कोई बहुत बड़ा बलशाली जीव है जिसने मेरा पांव पकड़ रखा है, पांव छुड़ाना चाहिए। और महाराज जैसे ही पांव छुड़ाने का प्रयास करने लगा तो सारे के सारे प्रयास, सारा का सारा बल पराक्रम धरा रह गया। वो हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, वो उस ग्रह से अपना पांव नहीं छुड़ा सका। तो महाराज अपने परिवार परिकर से हथनी के बच्चों को कहा, देवी इस सरोवर में ना जाने किसी भयानक बड़े शक्तिशाली जीव ने मेरा पांव पकड़ लिया है, आप आओ और मुझे इस पापी के चंगुल से छुड़ाओ। तो महाराज हथनी ने हाथी की सूंड पकड़ करके
हाथी के बच्चों ने हाथी की सूंड पकड़ करके खींचने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन महाराज उस ग्रहा के चंगुल से उस हाथी को छुड़ा नहीं सके। वो ग्रह उस हाथी को खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, नहीं निकाल सकता। और जब महाराज परिवार परिकर ने देखा, हथनी ने देखा, हथनी के बच्चों ने देखा कि हमारे अनेक अनेक प्रयास करने के बाद भी हम इस ग्रह के फंद से हाथी को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, तो महाराज हाथी की धर्म पत्नी ने, हथनी ने उसकी सूंड छोड़ दी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। उस हथनी ने, हथनी के बच्चों ने हाथी की सूंड छोड़ी। महाराज जैसे ही हाथी की सूंड छोड़ी तो हाथी ने कहा, अरे देवी, मैं विपदा में हूं, संकट में हूं, और आप हैं कि संकट की घड़ी में मेरा हाथ छोड़कर, मेरी सूंड छोड़कर जा रही हो। कहा, प्रभु आप तो मर ही रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ध्यान दीजिए। हथनी ने कहा, प्रभु आप तो मर ही रहे हैं, फिर आपके साथ में मैं क्यों अपने प्राणों को खतरे में डालूं? प्रभु आप मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे आप जैसा कोई बलवान शक्तिशाली पति दूसरा मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यदि एक बार इस शरीर से प्राण निकल गए, इस तन से प्राण निकल गए, तो फिर वापस मिलने वाले नहीं है। सूंड छोड़ करके हथनी और हाथी के बच्चे चल दिए कि महाराज जब हाथी ने देखा कि ये मेरा वही परिवार है, ये मेरे वही परिवार के सदस्य हैं जिनके लिए मैं बड़े से बड़े हिंसक जानवर से युद्ध करता था, परंतु आज मेरे ऊपर थोड़ा सा विपदा क्या आई, संकट क्या आया कि ये मेरे परिवार के परिकर के लोग, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा हाथ छोड़ करके मुझे इस दलदल में, मृत्यु के मुंह में छोड़ करके जा रहे हैं। कि उसी समय महाराज हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी जान गया इस संसार के स्वरूप को कि इस संसार में कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी की पत्नी है। और माता बहनों भाइयों, ये बात परम सत्य है। इस संसार में कोई किसी का नहीं। जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सब के सब झूठे हैं, कहने के। इसीलिए किसी ने कहा, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस संसार में कोई अपना नहीं। जितना भी ये संसार दिखाई देता है सब मतलब का है, जिसके लिए गुरु नानक साहब ने लिखा, प्रियतम जान लियो मन माही, अपनी जग बांधिया कोई कोई का नाही। सुख में आन मिले सब बैठे, रहत चहुदिस घेरे, पर विपदा जब आवत तब कोई न आवे काहू के मेरे। ये संसार स्वार्थ है। ये संसार में जितने भी बंधन हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, माता बहनों भाइयों, वो सब के सब झूठे हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिसको हम अपना समझते हैं वो केवल एक भ्रम है और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते, नातों का क्या।
बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। आसमान पर आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठे, कोई किसी का नहीं झूठे। आते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। महाराज गजराज को ये ज्ञात हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, यदि है तो केवल और केवल वो परमात्मा ही है। क्योंकि यदि ये संसार अपना होता तो महाराज ऐसा नहीं होता कि दुख में तो दुनिया अपनी हो जाती है,
सुख में तो दुनिया अपनी हो जाती है, लेकिन जब दुख आता है तो सब बेगाने हो जाते हैं। इसलिए हाथी जान गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन मैं हूं कि मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए और मैं अब इस दलदल में, इस जीव के चंगुल में फंस करके धंसता जा रहा हूं, मरता जा रहा हूं। कौन है जो मेरी रक्षा करेगा? तो कहा कि अब केवल गोविंद का सहारा है। एक वही साधन है जो मुझ जीव के ऊपर दया करके मुझे बचा सकता है। कि महाराज उसी समय उस गजराज को वैराग्य हो गया और उस गजराज ने, गजेंद्र ने महाराज उस भगवान कृष्ण को विरहातुर होकर के याद किया। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा, हाथ उठा के साथ, नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरे बस में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। सबके सब कर गए हैं किनारा, हो सबके सब कर गए हैं किनारा, हो सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देगा
वाले, डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, 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 ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, 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 कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। महाराज जब उस गजराज ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु आओ और मुझ असहाय जीव की रक्षा करो, मैं असहाय जीव काल के गाल में फंसकर मरने जा रहा हूं, मैं सबके सब परिवारजन मुझसे रिश्ता तोड़कर बंधन तोड़ करके आज सब मुझसे जुदा हो गए हैं, और गोविंद जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका केवल और केवल तू होता है। इसलिए हे मेरे मेहरबान, हे मेरे दया निधान, हे कृपा निधान, आओ और आकर के मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। कि महाराज जैसे ही गोविंद के श्री चरणों में इस मन से प्रार्थना की कि उसी समय गोविंद अपने गरुड़ पर बैठ के उस गजराज की उस डूबते हुए हाथी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही गजराज ने प्रभु को आते देखा कि उसी समय भगवान के चरणों में उस तालाब से उस सरोवर से एक कमल दल उखाड़ करके प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। प्रभु ने उसको स्वीकार किया और महाराज डूबते हुए हाथी की सूंड को पकड़कर बाहर खींच लिया, जिसके साथ साथ वो ग्रह भी खींचा चल आया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का अंत कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। वो ग्रह मर गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार इन दोनों के ऊपर गजेंद्र और ग्रह के ऊपर प्रभु ने ये कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये गजेंद्र और ये ग्रह दोनों ही पूर्व जन्म के शापित थे। राजन ये जो गजेंद्र था ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक दिन अपने महल से निकलकर चला जा रहा था कि सामने से अगस्त मुनि चले आ रहे थे कि महाराज अगस्त मुनि को अनदेखा करके निकल गया। अगस्त मुनि को क्रोध आया और अगस्त मुनि ने क्रोध में कुपित होकर श्राप दे दिया कि राजन एक संत को अनदेखा करके जा रहे हो, जाओ एक गजेंद्र की मतवाली चाल में चले जा रहे हो, जाओ हमारा श्राप है कि तुम गजेंद्र बन जाओ, गजराज बन जाओ, एक हाथी बन जाओ। इंद्र दुम्न राजा ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी ऐसी भावना बिल्कुल नहीं थी प्रभु, मैं अनजाने में आपको देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए। अगस्त मुनि ने कहा इंद्रदुम्न श्राप तो अटल है, होकर रहेगा, लेकिन तेरी रक्षा करने के लिए तुझे इस योनि से मुक्त करने के लिए स्वयं साक्षात कृष्ण प्रकट होंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। इस प्रकार ये गजेंद्र ये हाथी कोई और नहीं पूर्व जन्म का शापित राजा इंद्रदुम्न था। और महाराज ये जो ग्रह ये जो मगरमच्छ था जिसने हाथी का पांव पकड़ रखा था ये कोई और नहीं, ये स्वर्ग का हा हा हो नाम के
गंधर्व थे। जैसे महाराज हमारे यहाँ पर दुनिया में देखा ना आपने, कुछ कॉमेडी करने वाले होते हैं, बात बात में हंसाने वाले होते हैं, ऐसे देवताओं के यहाँ भी होते हैं गंधर्व लोग, जो हंसने हंसाने का, मनोरंजन का काम करते हैं। कि महाराज एक दिन हुहू नाम के गंधर्व को मजाक सूझी। इन्होंने क्या किया कि देवल ऋषि जल में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे कि महाराज देवल ऋषि को देख करके हुहू नाम के गंधर्व को मजाक सूझी और महाराज जल में जाकर चुपके से देवल ऋषि के पांव पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। और महाराज जैसे ही चरण पकड़े कि देवल ऋषि घबरा गए और सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं किसी ग्रह ने आकर के हमारे पांव पकड़ लिए। कि महाराज ये सोचते ही डर के मारे संध्या वंदन छोड़कर, पूजा पाठ छोड़कर दौड़ पड़े बाहर और बाहर आकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद हुहू नाम का गंधर्व पानी से निकला और कहा, क्यों महाराज डर गए? कोई मगरमच्छ, कोई ग्रह नहीं था, हम ही थे। अरे मूर्ख, हम अच्छी भली प्रभु की भक्ति कर रहे थे, तूने हमारे इस भजन में खलल डाला, जहाँ हमारा श्राप है कि तू ग्रह बन जा। महाराज ये वही हुहू नाम का गंधर्व है जिसने देवल ऋषि के चरण पकड़े थे। हुहू नाम के गंधर्व ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको कुपित करना मेरा उद्देश्य नहीं था, मात्र प्रभु परिहास करना था। देवल ऋषि ने कहा, तो जा बेटा, जिंदगी भर चरण पकड़ते रहना, एक दिन तेरा कल्याण चरण पकड़ने से हो जाएगा। और आज महाराज इस गजेंद्र के ग्रह ने चरण पकड़े के चरण पकड़ने से उद्धार हो गया। सब भगवान ने आकर के इसको ग्रह के जीव से मुक्ति दिला दी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने इस प्रकार भगवान ने उस गजेंद्र और ग्रह के ऊपर ये कृपा की और उन दोनों को इस शापित योनि से मुक्त किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपने आशीर्वाद की माला इंद्र को दी, परंतु अभिमानी इंद्र ने उस माला को उठा करके फेंक दिया, जिसको एक हाथी ने अपने पैरों के लिए कुचल दिया। ये देख करके दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मूर्ख इंद्र, तूने हमारे आशीर्वाद की माला का अपमान किया है। जा, हमारा श्राप है कि तुम समस्त देवता श्रीहीन हो जाओ। महाराज जब सारे के सारे देवता दुर्वासा मुनि के श्राप से श्रीहीन हो गए, तो इस बात का पता दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को चला और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने ये अवसर समझकर अपने शिष्य राजा बलि, जो दैत्यों के राजा थे, उन दैत्यों के राजा बलि को कहा कि बलि, बहुत सुंदर अवसर है। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण देवताओं की समस्त शक्तियां क्षीर सागर में जाकर के समा गई है। इस समय इन देवताओं के पास में कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। यदि इन देवताओं से इंद्र से ये स्वर्ग छीनना हो तो ये सबसे अच्छा मौका है। जाओ, अपनी सेना लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, स्वर्ग को जीत लो। महाराज राजा बलि ने ऐसा ही किया और राजा बलि ने स्वर्ग पर हमला बोल दिया और बिना युद्ध किए देवता अपने प्राण बचाकर स्वर्ग खाली करके भाग गए। क्यों? क्योंकि शक्तियां तो है। और महाराज अब इंद्र के सिंहासन पर राजा बलि बलपूर्वक राज्य करने लगा। सारे देवता लोग भगवान के पास दौड़े और भगवान के पास दौड़े दौड़े आए और आकर के कहा, प्रभु, दैत्यों ने हमारे स्वर्ग को हमसे छीन लिया है, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलाओ। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवराज इंद्र,
दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण आप समस्त देवताओं की शक्तियां क्षीर सागर में जाकर के लुप्त हो गई हैं। यदि आप पुनः शक्तिशाली बलशाली बनना चाहते हो तो आपको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा और उस समुद्र से जब अमृत निकले तो उस अमृत का पान करना होगा। समुद्र से निकले हुए मंथन से निकले हुए अमृत का पान करने से आपकी खोई हुई शक्तियां पुनः वापस आ जाएंगी और आप अपनी शक्तियों के द्वारा इन दैत्यों को मारकर पुनः अपने स्वर्ग पर रह सकते हैं। कहा महाराज हम अकेले इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे करेंगे? कहा उसकी चिंता मत, जाओ जाकर के दैत्यों का साथ लो। कहा महाराज, कहा उनको अमृत का आधा भाग देने का लालच देना, अमर होने के लालच से वो आपके साथ इस कार्य में अवश्य ही संलग्न होंगे। भगवान के कहने से देवताओं ने जाकर दैत्यों से प्रार्थना की तो महाराज दैत्यों ने हाँ कर दिया। अब दैत्यों ने तो हाँ कर दिया, लेकिन महाराज इतने बड़े समुद्र को मंथन करने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाई जाए? महाराज इतना बड़ा रई कहां से लाई जाए? उसको बिलोने के लिए, मथने के लिए। तो महाराज भगवान विष्णु ने कहा जाओ मंदराचल पर्वत के पास, मंदराचल पर्वत की सहायता लो। मंदराचल पर्वत को कहा गया तो मंदराचल पर्वत तैयार हो गए, परंतु मंदराचल पर्वत को लपेट कर मंथन करने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहां से आए? तो भगवान ने कहा जाओ बांसुकी नाग के पास। बांसुकी नाग की लंबाई मजबूताई उस मंदराचल पर्वत को घुमा सकती है। महाराज बांसुकी नाग की सहायता ली गई और मंदराचल पर्वत को लेकर बांसुकी नाग को उस पर्वत पर लपेट करके महाराज मुख की आगे दैत्य लोग और पीछे के भाग पर देवता लोग खड़े हो गए और महाराज इस समुद्र का मंथन करने लगे। और महाराज जब समुद्र मंथन होने लगा तो इस समुद्र मंथन से कुल मिलाकर 14 रत्न प्रकट हुए, जिसमें ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, माता लक्ष्मी, भयानक कालकूट विष, अनेक अनेक पदार्थ निकले। तो महाराज वो जब भयानक कालकूट विष सबसे प्रथम निकला तो उस विष को भगवान भोलेनाथ पान करना पड़ा इस जगत की रक्षा करने के लिए। कामधेनु गाय निकली तो ऋषियों को दे दी गई, ऐरावत हाथी निकला देवताओं को दे दिया गया, माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ तो महाराज विष्णु भगवान के साथ संवर करा दिया गया। और जब अंत में धन्वंतरी जी महाराज हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो महाराज दैत्य लोग हाथ से कलश लेकर के भाग खड़े। उस अमृत को देखते ही उनके मन में छल आ गया, कपट आ गया कि हम यदि इसका आधा भाग देवताओं को पिला देंगे तो ये भी तो अमर हो जाएंगे, और यदि ये अमर हो गए तो हम और ये बिल्कुल बराबर के हो जाएंगे। फिर कौन किसको कब हरा दे कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इन देवताओं को ये अमृत नहीं पिलाना है। और महाराज जैसे अमृत निकला कि देवता लोग उस अमृत को लेकर के भाग खड़े हुए। सुखदेव जी कहते राजन देवताओं ने कहा रे प्रभु ये दैत्य लोग तो छल करके अमृत लेकर के भाग गए, अब क्या किया जाए? चिंता मत करो, इस अमृत पर आपका अधिकार है और इसका पान केवल आप ही करते। ऐसा प्रभु ने वचन दिया और महाराज एक मोहिनी रूप लेकर के भगवान और दैत्यों के पास वहां पहुंच गए जहां पर दैत्य लोग इस अमृत को पीने के लिए लड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा।
ये कर रहे थे और महाराज उसी समय मोहिनी भगवान ने इस समय का लाभ उठाते हुए उनके बीच में जाकर अपना सम्मोहिनी मंत्र उनके ऊपर फेंक दिया। सबके सब भगवान के मोहित हो गए और मोहिनी भगवान ने उनको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना बना लिया और कहा यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो ये अमृत स्वयं मैं अपने हाथों से आपको पिला दूं। तो कहा रे देवी यदि आप अपने हाथों से हमें ये अमृत की बूंदे पिलाओ तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली आखिर कौन हो सकता है। कहा तो फिर चुपचाप एक लाइन में बैठ जाए। महाराज जब तक दैत्य लोग बैठे कि तब तक पीछे से देवता लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं और कहा रुकिए देवी, इस अमृत पर अकेले में दैत्यों का हक नहीं, हमारा भी उतना ही हक है जितना इनका। हमने भी समुद्र मंथन करने में इनकी बराबर सहायता की है और ये है कि अकेले से अमृत के कलश को लेकर के भाग आए हैं। मोहिनी भगवान ने कहा क्यों दैत्यों ऐसा है? हाँ देवी है तो सही। कहा तो फिर देखो मैं तो आपके पक्ष में हूं, मैं आपके पक्ष में हूं, लेकिन अमृत बांटते हुए मैं छल नहीं कर सकता, परंतु हाँ आपके पक्ष में रहकर मैं आपको अच्छा अच्छा अमृत पिला सकता हूं। क्योंकि मैं इस अमृत के कलश में देख रही हूँ कि जैसे छाछ में पानी मिला दो तो पानी पानी ऊपर हो जाता और गहरी गाढ़ी छाछ नीचे बैठ जाती। ठीक उसी प्रकार मैं देख रही हूँ कि इस अमृत में गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे है और ऊपर पानी पानी सा है। तो क्यों ना यदि आप हो तो पहले ये पानी पानी सा अमृत जो है, पतला सा जो अमृत है, कम शक्तिशाली अमृत जो है, ये देवताओं को पिला दिया जाए और फिर गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको पिला दिया जाए। मैंने सोचा लगता है कि ये सच में हमारे पक्ष ले रही है, तभी तो ऐसी बात करी। कहा हाँ हाँ देवी हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप जैसा कीजिए। लेकिन महाराज एक केतु नाम के दैत्य थे, विश्वास नहीं, सूर्य चंद्र के बीच आकर के बैठे और सब मोहिनी रूप लिए मोहिनी भगवान जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे कि उसी समय इस काहू नाम के दैत्य ने भी उस अमृत को पी लिया। सूर्य और चंद्र के बीच में था। सूर्य देवता ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? दैत्य है, छल के कारण अमृत पी रहा है। में भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के उस राहु नाम के दैत्य के सर के धड़ के अलग अलग भाग कर दिए, लेकिन अब अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था। तो महाराज भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा युग युग तेरी भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म
का फेरा। तू छोड़ सफल अभिमान हमारी कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। महाराज वो राजा बलि के उस यज्ञ कुंड में आकर के, उस यज्ञशाला में आकर के जैसे ही प्रभु प्रकट हुए कि उसी समय राजा बलि ने प्रार्थना की और कहा कि बोलो ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहिए प्रभु? मांगो। सोना चाहिए तो सोना ले जाओ, चांदी चाहिए तो चांदी ले जाओ, हीरे जवाहरात चाहिए तो हीरे जवाहरात ले जाओ, और जमीन जायदाद चाहिए तो वो भी ले जाओ। और तो और महाराज, गायें चाहिए तो गायें ले जाओ, और यदि विवाह ना हुआ हो तो महाराज आपके जैसी कोई बटुक ब्राह्मणी ढूंढकर आपकी शादी का दान भी कर सकता हूँ। आपको जो चाहिए मांगो। भगवान वामन सोच रहे हैं मांगने तो आए ही, करने क्या आए हैं? लेकिन पहले मांगने से पहले कुछ थोड़ा त्याग दिखा लेंगे तो बेटर है, क्योंकि जितना त्याग दिखाएंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो कहा नहीं नहीं बलि, हम बड़े ही संतोषी ब्राह्मण हैं, हम किसी से मांगते नहीं। प्रभु कृपा से जो मिल जाता है बस उसी को अपना समझकर खा लेते हैं, गुजारा करते हैं। हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं क्योंकि हम जानते हैं दान लेने से अपना तपोबल खत्म होता है, इसलिए हम बड़े संतोषी ब्राह्मण। कहा नहीं नहीं महाराज, ये राजा बलि की यज्ञशाला है, और इस राजा बलि की यज्ञशाला में आज तक कोई साधु कोई संत भी खाली नहीं गया। आप कैसे जा सकते हैं? आपको लेना तो पड़ेगा। कहा ठीक है राजा बलि, यदि आप लेना ही चाहते हो तो चलो ठीक है, 3 पग धरती दे दो। 3 पग धरती का क्या करोगे महाराज? का 3 पग धरती भी आपके कहने से ले रहा हूं। का 3 पग धरती पर, लेकिन महाराज कौन सा महल बनाओगे? का महल नहीं, केवल अपना भजन का आसन बिछाएंगे। हम आपको पहले कह चुके हैं बलि, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए केवल 3 पग धरती इसलिए मांग रहे हैं कि अपनी जगह पर, तेरी दी हुई जगह पर हम अपना आसन लगा करके भजन कर सकते। महाराज इतनी बात बलि के साथ में वामन भगवान कर रहे थे कि उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज जो गुरु हैं राजा बलि के, उनकी दृष्टि पड़ी और सोचा कि आज ये कौन सा कैसा विचित्र ब्राह्मण, कैसा विचित्र संत राजा बलि से घंटों हो गए बातें में लगा है, कौन है देखो तो सही। त्रिकालदर्शी शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगाया तो महाराज पाया क्या कि ये कोई और नहीं, साक्षात नारायण है, जो इन देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आया है। मन में विचार करने लगे, कहीं मेरे चेले ने इसको कुछ दे दिया तो मेरा चेला तो कंगाल हो जाएगा, मुझे क्या देगा यदि ये ले गया तो। बुलाया, ए राजा बलि इधर आ। जी गुरुदेव। कहा कौन है ये? कहा महाराज बड़ा संतोषी ब्राह्मण है, आज दिन तक मैंने इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। महाराज जो भी यहाँ आते मांगने आते, लेकिन ये पहला ब्राह्मण ऐसा है जो यहाँ पर बिना मांगे केवल हमसे मिलने आया, केवल भेंट करने आया है। कहा रे तू नहीं जानता ये कौन है? तू नहीं जानता? अरे ये जगत का साक्षात नारायण है, जो बटुक रूप लेकर के आया है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। अरे बलि तूने इसको कुछ दान वान तो नहीं किया?
कहा गुरुजी ज्यादा नहीं, केवल 3 पग धरती दी है। कहा दी है तो वापस ले, मत देना। भले ही तूने अपने मुंह से कह दिया हो कि 3 पग धरती देता हूं, लेकिन देना मत। ध्यान देना माता बहनों भाइयों, राधे राधे। आजकल कलयुग में ऐसा ज्यादा हो रहा है, चेला बोल देता और गुरुजी ना करवा देता है, याद रखना। राजा बलि कहता है कि प्रभु पाप लगेगा। अरे दान बोल करके दान ना देने वाला नरकगामी होता है, और मैं महाराज इतना सब करने के बाद में नरकगामी हो जाऊंगा तो कैसे चलेगा? मेरे पूर्वजों की इज्जत का क्या होगा कि राजा बलि ने 3 पग धरती का दान बोल करके उस ब्राह्मण को 3 पग धरती नहीं दी। शुक्राचार्य कहने लगे, रे मूर्ख, ऐसे दान की कोई बड़ाई नहीं करता कि जिसमें दान करके स्वयं भिखारी बन जाता। ये तेरा सब कुछ 2 पग में हरण कर सकता है, तीसरा पग रखने के लिए तेरे पास कोई भूमि नहीं बचे। कहा प्रभु अब मेरे पास कुछ बचे या ना बचे, लेकिन मेरे पास मेरा वचन है और मैं अपने वचनों को झूठा नहीं कर सकता। और यदि इस जगत का साक्षात नारायण है तो फिर मेरे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है कि दुनिया को देने वाला आज स्वयं राजा बलि के दरबार में मांगने के लिए खड़ा है। दुनिया को देने वाला आज खुद मेरे दरबार में मुझसे मांगने के लिए आया है, तो प्रभु मैं इसको तो अवश्य दूंगा। गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जा फिर राजा बलि मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है तो जा, मेरा श्राप है कि तू श्रीहीन हो जा। राजा बलि को श्राप दे दिया। राजा बलि वामन भगवान के पास पहुंच गया और कहा प्रभु कीजिए संकल्प, कहाँ करना है? कहा 3 पग धरती चाहिए। कहा जहां आप दे दो, हमें तो 3 पग धरती से मतलब है, आप कहां दोगे वो आप। अच्छा तो ठीक है, संकल्प। पर संकल्प करने के लिए जैसे ही पात्र उठाया तो महाराज एक विडंबना कि उस सुराही से जल नहीं निकलता। क्यों? तो पुराण अंतर्गत ये कथा आती है कि जब राजा बलि ने दान देने से, गुरु के कहने से मना नहीं किया तो गुरु को दुख हुआ, चेला लुट जाएगा, चेले का इतना चला जाएगा, इतनी मेहनत की थी सब खराब हो जाएगी, तो क्या करूं? तो क्यों ना ऐसा करूं कि सुराही में जाकर के बैठ जाऊं, जल निकलेगा नहीं और संकल्प होगा नहीं। जब जल ही नहीं निकलेगा, संकल्प ही नहीं होगा, तो फिर दान कैसे होगा? तो महाराज ऐसा ही शुक्राचार्य जी महाराज एक सूक्ष्म रूप बना करके उस सुराही में जाकर के बैठ गए, जल निकलता नहीं है। तो प्रभु तो अंतर्यामी, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। वो जान गए कि राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज इस सुराही में आकर के बैठ गए। तो राजा बलि ने कहा, राजा बलि को वामन भगवान ने कहा कि बलि लगता है ये आपका पात्र पुराना हो गया है, सुराही में जंग लग गया है, लाओ हम इसका छिद्र खोल देते हैं। महाराज उठाई पैनी सी कुसा और उस नली में घुमा, जिस नली में शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लिए बैठे थे, और उन शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। आंख फूट गई, जल निकलने लगा, और जल निकलते ही संकल्प हो गया। और महाराज जैसे ही संकल्प हुआ कि 3 पग धरती लेने वाले बटुक ब्राह्मण एक बहुत बड़े विशालाकार पर्वताकार शरीर के हो गए। इतने विशाल शरीर के, इतने पर्वताकार शरीर के महाराज बलि देखता रह गए। राजा बलि ने कहा ये तो छल है, आप लेते कुछ और थे और देते हुए कुछ और हो। कहा महाराज ये तो हमारी लीला है। अब देखो बलि हमारा नापना हम कैसे नापते हैं कि महाराज वामन भगवान ने एक पग धरती में नीचे की ओर बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल
ये 7 लोग एक पग में नाप दिए। दूसरा पग ऊपर को उठाया तो भू भुआ स्वाहा जन तप महर और सत्य, ऊपर के 7 लोग सतलोक तक, सतलोक को फोड़कर, ब्रह्मांड को फोड़कर भगवान का पांव बाहर निकल गया। अब तीसरा पग बच गया। तो भगवान ने कहा, राजा बलि, ये तीसरा पग अब कहाँ रखूं, कहाँ रखूं? संकुचित हुआ। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपने मेरा इन 2 पगों में सब कुछ ले लिया, बस प्रभु आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? कहा, प्रभु मुझे ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? राजा बलि ने पूछा तो भगवान ने कहा, बलि धनवान बड़ा होता है। कहा तो फिर कोई बात नहीं, यदि धनवान बड़ा होता है तो अपना ये तीसरा पग मुझे धनवान बलि के मस्तक पर रख करके अपना तीसरा पग का दान पूरा कर लीजिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज, राजा बलि के मस्तक पर भगवान कृष्ण, भगवान वामन ने अपना ये तीसरा पग धरकर अपना संकल्प पूरा किया, परंतु राजा बलि की इस भक्ति से वामन भगवान प्रकट हो गए। कहा, बलि तेरे जैसा दानवीर आज दिन तक मैंने इस पृथ्वी पर नहीं देखा। मैंने तेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन तूने जरा भी संकोच नहीं किया। जा राजा, मेरा आशीर्वाद है, वरदान है कि तू संयमनीपुरी में जाकर के राज्य कर। राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं आपसे संयमनीपुरी का राज्यपाठ मांगूं। महाराज, मुझे यदि राजपाट का लालच हो तो मैं अपना आपको क्यों दे दूं? मुझे इस राजपाट से कोई मतलब नहीं। अब यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार दीजिए। कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा, प्रभु आपने मुझे संयमनीपुरी का राजा तो बना दिया, तो प्रभु मुझे अब एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं उस अपने महल में, जो महल आपने मुझे भेंट किया है, मैं उस महल में जब जाऊं तो आपका दर्शन करूं, महल से जब निकलूं तो आपका दर्शन करूं। बोल कृष्ण कन्हैया। भगवान ने कहा, इसका मतलब हमें अपना चौकीदार, पहरेदार बनाना चाहते हो? कहा, प्रभु अब कुछ भी समझ लीजिए, मुझे तो महल में आने से पहले और महल में जाने के बाद आपका दर्शन चाहिए। तो महाराज, दान की विशेष आप देखिए, दुनिया को बांधने वाला आज स्वयं राजा बलि, जो एक दैत्य था, उस राजा बलि के बंधन में बंध गए और भगवान बलि का चौकीदार बनकर संयमनीपुरी में खड़े। किसके कारण? किसके कारण? दान के कारण। क्योंकि माता बहनों भाइयों, भगवान यहाँ पर जब आए हैं मांगने के लिए तो विरक्त होकर और एक संत का रूप लेकर आए हैं। और संतों को दिया हुआ दान, विरक्त संतों को दिया हुआ दान कभी खाली जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगता है आपसे, लेकिन आप ही के लिए, अपने लिए नहीं। साधुओं की, संतों की वाणी में मर जाऊं लेकिन अपने तन के काज के लिए कभी मांगूंगा नहीं, परंतु परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। यदि परमार्थ के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए मांगना हो तो संत को कभी लाज आती नहीं। और आज यहाँ पर संत का रूप धारण करके वामन भगवान, जो दुनिया को देने वाला है, संत कौन है? दुनिया से देता है कि दुनिया को लेता है? राधे राधे। जवाब आपको देना पड़ेगा। संत आपसे मांगने आता है, वो भीख मांगने आता है कि वो कुछ और मांगने आता है? अगर संत मांगने वाला है तो फिर आप उसके पास मांगने क्यों जाते हो? भिखारी के पास कहीं भीख मिलती है क्या? क्यों हर काम में फिर आशीर्वाद लेने के लिए संतों को याद करते हो? राधे राधे।
यदि आप संतों को भिखारी समझते हो, कुछ लोगों की दृष्टि, कुछ लोगों की मानसिकता बन गई है कि वो महाराज आता है यहाँ से मांग करके ले जाता है, ये करता है वो करता है, तो किसके लिए भाई? जब संत सारी दुनिया को आशीर्वाद दे करके उनको विपत्तियों से बाहर करता अपने तप के द्वारा, अपने बल के द्वारा, तो फिर संत भिखारी हुआ? नहीं नहीं, यदि भिखारी है तो भिखारी के पास आप मांगने क्यों जाते हो? वो भिखारी तब है महाराज जब वो अपने तन के लिए मांगता हो। भिखारी उसको कहा जाता है जो अपने लिए मांगता है, और संत उसको कहा जाता है जो परमार्थ के लिए मांगता है। इसलिए संत कभी आपके पास मांगने आते हैं तो महाराज अपने लिए नहीं, क्योंकि संतों ने कह दिया परमार्थ के कारणे मोहे न आवे लाज। लेकिन महाराज कुछ लोग शुक्राचार्य की तरह नुक्ताचीनी करते हैं, तो महाराज शुक्राचार्य की तरह यदि नुक्ताचीनी करते हैं तो याद रखना भगवान के हाथ में फैनी सी कुसा है। आप दीवार बन करके खड़े होते हैं, सुंदर साथ को या धर्म के जुड़े हुए अनुयायी लोगों को आप यदि गलत रास्ता बताते हैं, किसी के बारे में गलत गलत इतिहास सुनाते हैं, तो महाराज फिर आप बचने वाले नहीं हैं, याद रखना। बोल राधे राधे। क्योंकि भगवान ने ग्रंथ में प्रमाणित कर दिया, जो धर्म को दान देने से रोकता है, भगवान उसकी एक आंख फोड़ता मतलब फोड़ता है। जो धर्म में दान देने से रोकता है। माताओं बहनों भाइयों, भगवान ने इस कथा के माध्यम से हमें यही बताया कि आप कहीं परमार्थ के लिए यदि कोई कार्य होता हो तो आपको चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी वाणी में भी महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने, मुझे चौपाई तो बराबर याद नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगली बार आपको पूरी याद आ जाएगी तो बताऊंगा। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने पुराण का प्रसंग उठा करके वाणी में कहा है कि प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मानव को अपनी कमाई का 10वां भाग धर्म में दान करना चाहिए। यदि आप 100 रुपए कमाते हो तो आपको 10 रुपये रोजाना धर्म के लिए निकाल कर घर में रखने चाहिए, सारा नहीं खाना चाहिए। और आप ये नियम लेकर के देखो, स्वामी जी के हम मानते हैं लेकिन स्वामी जी को नहीं मानते ना, ये बात है ना। सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और माताओं बहनों भाइयों, आप कभी हमारे इधर पंजाब साइड में, दिल्ली साइड में इधर आओ तो वहां के नियम है, हमारे शेरपुर तरफ आओ तो वहां के नियम है। वहां हर एक सुंदर सा अपनी नेक कमाई, चाहे वो खेती हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, तो महाराज अपनी हर एक कमाई से 10वां अंश वो परमात्मा के लिए निकालता मतलब निकालता है। और माताओं बहनों भाइयों, वो निकाला हुआ 10% व्यर्थ नहीं जाता। वो 10% जैसे आप खेती में गेहूं बोते हो, कितना, राधे राधे, कितना बोते हो? मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने खेती चालू नहीं किया, जब चालू करूंगा पता चल जाएगा। 1 बीघा में कम से कम 20 किलो, हाँ? 1 बीघा में आप 20 किलो गेहूं डालते हो और 1 साल बाद उसको पानी देते हो, उसकी रखवाली करते हो, तो 1 साल बाद आपको 20 किलो ही मिलता है कि 200 किलो मिलता है? राधे राधे। कितना मिलता है? अनंत गुना। 20-20 क्विंटल मिलता होगा। वो तो मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 20 किलो ना मिल करके प्रभु आपको 200 किलो के 2 क्विंटल के 100 किलो देते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति खेती है। आपको हर किसी से जुड़ाव रखना चाहिए और आप अपनी हर एक नेक कमाई, चाहे आप दिन में 10 रुपए कमाते हैं तो उनमें से 1 रुपया धर्म के लिए निकाल दो। और जरूरी नहीं कि आप अपने ही धर्म में दान करो, नहीं, कहीं भी करो।
ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि जो जिस धर्म का अनुयायी हो वो केवल उसी धर्म में दान करे, नहीं। माता बहनों भाइयों, जहां धर्म में दान की आवश्यकता हो आपको वहां अपना वो 10% अपनी कमाई का करना चाहिए। उसके बाद में प्रभु आपको उसका अनंत गुना दे करके धन्यवाद करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए आप, मैं कहता हूं कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री हूं, सपोज करो, और मैं भारत का प्रधानमंत्री किसी के नाम कर दूं तो भी क्या भगवान मेरे द्वारपाल बनकर आने को तैयार होंगे? क्या राज्य मेरे द्वारपाल बनकर के खड़े होंगे? नहीं हो सकते। लेकिन दान में वो पावर थी कि राजा बलि अपना त्रिलोक यदि किसी के नाम कर देता, दान कर देता, तो भी मिलने वाला नहीं था। लेकिन जब एक संत आया और महाराज जब उसने निर्विकार होकर के, निर्विशेष होकर के संत को दान कर दिया, तो आज देखिए प्रभु ने उस दान की महिमा को कितना बड़ा कर दिया कि खुद भगवान उसका द्वारपाल बनकर के संयमनीपुरी में खड़े हैं। दान की महिमा है। तो माता बहनों भाइयों, इस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने उस राजा बलि का सब कुछ ले लिया और सब कुछ लेने के बाद भगवान उस बलि के कहे अनुसार उस राजा के चौकीदार बन गए। और महाराज उस समय ये इंटरनेट नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, मीडिया का भी जमाना नहीं था। आजकल तो मीडिया के बहुत से चैनल हैं। पहले केवल एक चैनल होता था, वो होता था नारद जी महाराज। कहीं कोई अच्छी या बुरी बात बतानी हो तो नारायण नारायण करके पहुंच जाते थे नारायण। अब आज भगवान वैकुंठ बार आए नहीं, लक्ष्मी जी अकेली बैठी हैं। तो लक्ष्मी जी ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी से पूछा, अरे नारद जी, आप तो इधर उधर भ्रमण करते रहते हो, क्या आपने वैकुंठाधिपति भगवान को देखा है? अरे देवी आपको नहीं पता? कहा नहीं। अरे उनको तो राजा बलि ने अपने महल का नौकर बना लिया है। अरे मेरे पति, मेरे स्वामी को नौकर बना लिया, अपने महल का दरबारी बना लिया? कहा तो अब मैं अपने पति को कैसे लेकर के आऊं? उनके बिना वैकुंठ सुना है। कहा जाओ, राजा बलि बड़ा दानवीर है, आप उसकी बहन बनकर के जाओ, उसकी हाथ में कलाई में एक धागा बांध करके उसको अपना भाई बना लो और बदले में अपने पतिदेव को ले आओ। नारद जी महाराज ने सारा का सारा चिट्ठा खोल दिया। अब महाराज नारद जी की बात सुनकर के लक्ष्मी माता पहुंची दौड़ी दौड़ी संयमनीपुरी में और देख लिया बाहर भगवान खड़े हैं। बाला तुम्हें तो बाद में देखूंगी, चलो घर अंदर चलिए। अंदर जाकर के राजा बलि की दुहाई की, महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो। कहा आओ देवी, कौन हो? कहा प्रभु मेरा संसार में कोई नहीं, मेरा भाई कोई नहीं, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहता हूं। कहा देवी ठीक है, लो कर बांधो रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बंधवा दिया और महाराज उसी दिन से रक्षा बंधन का त्योहार, क्योंकि भाई बहन की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाता है, ये त्योहार वहीं से प्रारंभ है। कहा बहन अब तू मेरी बहन है, क्या मानना चाहती? कहा भैया संसार में भैया तो मिल गया लेकिन पति नहीं है। अब बहन भाई के घर कब तक रहेगी? आखिर उसको एक ना एक दिन अपने घर तो जाना होता है। कहा भैया मेरी शादी और करवा दो। कहा बहन शादी तो हम करवा देंगे, लेकिन कोई दूल्हा आपने ढूंढ रखा है? कहा भैया अब आपसे ही क्या छिपाना, आपका एक द्वारपाल मुझे बड़ा पसंद आया, आप उसी से विवाह कर दीजिए। कृष्ण कन्हैया। भगवान की ये लीला समझ करके, जान करके प्रभु जान गए बलि जी महाराज के धन्य है देवी माता, आप धन्य हैं जो भाई बन करके हमारे द्वारपाल को वैकुंठ ले गई। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो माता बने भाइयों, भक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसमें बल होता ही होता है। तो इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाकर आज उसकी की हुई भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे अपना सर्वस्व दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार
ये अष्टम स्कंद की कथा पूर्ण हुई। राजा बलि सुत लोक गया। अब नवम स्कंद की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नवम स्कंद की कथा में सूर्य वंश का वर्णन है, परंतु राजन सूर्य वंश की कथा को सुनाना इस समय सुलभ नहीं है, क्योंकि राजन सूर्य वंश की कथा का इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है कि यदि सूर्य वंश की कथा को मैं आपको 100 वर्ष तक भी सुनाऊं तो वो 100 वर्ष भी राजा उन सूर्य वंश की कथाओं को सुनने के लिए कम पड़ जाए। और मैंने आपका इन 7 दिनों में ही कल्याण करना है, तो इसलिए राजन मैं आपको सूर्य वंश की कथाओं को बहुत ही सूक्ष्म रूप में सुनाता हूँ और आगे दसम स्कंद की कथा में चंद्र वंश की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको राम कथा नहीं, मुझे आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कराना है, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो महाराज नवम स्कंद की कथा में सूर्य वंश का वर्णन करते हुए बड़े संक्षिप्त से महाराज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण सुना दी और संपूर्ण रामायण को सुना करके छोटे छोटे नाम ले लेकर के आगे बढ़े। और अब दसम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये चंद्रवंश बड़ा ही परम पावन है। इस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। राजा आप भी चंद्रवंशी हो और भगवान कृष्ण का भी जन्म इसी चंद्रवंश में हुआ है। राजन मथुरा के महाराज हैं जिनका नाम है अग्रसेन जी महाराज, और उनके एक बड़े ही राक्षस स्वरूपी पुत्र हैं जिनका नाम है कंस। और महाराज ने कंस राज्य गद्दी का इतना बड़ा लालची के अपने पिता जबरन गद्दी से उठा करके बंदी खाने में बंद कर दिया और स्वयं राज्य गद्दी पर बैठ करके राज्य करने लगा। तो महाराज सारी के सारी प्रजा इस राजा कंस के किए हुए कर्म को थू थू करने लगी। कोई भी इसको अच्छा नहीं कहता, कोई इसको प्रणाम नहीं करता, इतना बड़ा पापी जो। तो एक दिन कंस ने मन में विचार किया कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि जिससे हमारी प्रजा हमें अच्छा कहने लगे, भला कहने लगे, हमें प्रणाम करने लगे, हमारे सामने झुकने लगे। तो कहा क्यों ना अपनी बहन, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह मैं अपने मित्र वसुदेव के साथ करूं और कुछ 2-4 छल के मगरमच्छ के आंसू छलकाकर इन प्रजा के लोगों को भ्रमित करूं। मैं अपने हाथों से उस देवकी की डोली को विदा करूं तो दुनिया देखेगी कि मैं क्रूर नहीं, दयालु हूं। शायद मुझे जनता, शायद मुझे प्रजा अच्छा व्यक्ति समझने लगे। ऐसा ही इस कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव जी से कर दिया। वासुदेव जी बारात लेकर के आए और महाराज जैसे ही बारात लेकर के आए समस्त मांगलिक कार्य हुए और देवकी की डोली विदा होने लगी। तो आज स्वयं प्रजा के बीच अपना ये रूप दिखाने के लिए ये कंस हाथ में घोड़े की लगाम लेकर के खुद अपनी बहन को अपने हाथों से विदा करने लगा। और महाराज जैसे ही अपनी बहन को विदा कर रहा था कि उसी समय सारी प्रजा देख रही थी, अरे अरे हम जिन महाराज कंस को इतना निर्दयी पापी समझते थे, ये महाराज कंस तो बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और भगवान ने देखा कि ये तो दया का स्वरूप बन गया, कृपा का स्वरूप बन गया, और जब तक इसके पापों का घड़ा ना फूट जाए तब तक इसको मारा कैसे जाएगा। कि उसी समय प्रभु ने इसके पापों का घड़ा भरने के लिए महाराज ने आकाशवाणी की और उस आकाशवाणी में कहा कि अरे कंस, तू अपनी जिस बहन को इतने लाड से, इतने चाव से, इतने प्यार से विदा कर रहा है,
तू नहीं जानता कि इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर के इस पृथ्वी पर आने वाला है। बोल कृष्ण कन्हैया। जो ये सुना कि महाराज उसका जो ढोंगी स्वरूप था वो सब उतर गया। जब सुना कि मेरी बहन 8वें पुत्र के रूप में मेरा काल प्रकट करने वाली है, कि उसी समय महाराज रथ की लगाम छोड़ दी और देवकी के केश पकड़कर तलवार निकाल करके कहने लगा, बहन क्या करूं, मैंने तो सोचा था तुझे नाजो से बड़े प्यार से धूमधाम से विदा करूंगा, लेकिन तू तो मेरे ही काल को प्रकट करने चली है। इसलिए बहन क्षमा करना, आज तुझे अपने भाई के हाथों मरना पड़ेगा। सारी की सारी प्रजा कहने लगी, देखो देखो ये वही कंस है जो अभी आंसू बहा रहा था, और ये अब वही कंस है जो अपनी बहन को मारने चला। महाराज वासुदेव जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, रे कंस ये तू क्या कर रहा है? एक वीर पुरुष होकर के, एक बलशाली पुरुष होकर के एक स्त्री पर, वो भी अपनी सगी बहन पर प्रहार कर रहा है, उसको मार रहा है। दुनिया तुझे क्या कहेगी? कार्य मरने के बाद दुनिया क्या कौन से मुझे इनाम देने वाली है? अरे ये मेरी बहन मेरे काल को जन्म देने वाली है और मैं इसको जीवित छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं इसको अवश्य मारूंगा, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए इसको मरना हो। तो महाराज उसी समय बुद्धि पूर्वक वासुदेव जी महाराज ने चरण पकड़ करके विनम्र प्रार्थना की और कहा, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ, निर्दोष है ये कुछ, निर्दोष है ये कुछ, तरस इस पे खाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ, निर्दोष है ये कुछ, निर्दोष है ये कुछ, तरस इस पे खाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। सुनो बात मेरी जरा ध्यान लागे, मिलेगा तुम्हें क्या यूं इसको मिटा के। सुनो बात मेरी जरा ध्यान लागे, मिलेगा तुम्हें क्या यूं इसको मिटा के। जेलों में डालो चाहे, जेलों में डालो चाहे, बढ़िया लगाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। कंस से वसुदेव जी महाराज कहते हैं,
अरे कंस, तू इस बात का डर अपने मन से बिल्कुल निकाल दे कि तुझे ये देवी का 8वां पुत्र मारेगा। मित्र, मैं तेरा हितैषी हूं, तेरा दुश्मन, तेरा शत्रु नहीं। इसलिए मित्र, इस प्रकार देवी भी नहीं मरेगी और जन्म लेते ही तेरा काल भी मर जाएगा। मित्र, यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास ना हो तो हाथों में बेड़ियां बांधकर, पांव में बेड़ियां बांधकर हमें बंदी खाने में बंद कर, लेकिन इस बेचारी मासूम देवी को मत मारना। वादा है मेरा, जान तू लगा ले, संतान तेरे करूँगा हवाले। वादा है मेरा, ध्यान तू लगा ले, संतान तेरे करूँगा हवाले। भेजो अपने, भेजो अपने, दूर भगाओ मेरे प्यार को, इस तरह ना मिटाओ मेरे प्यार को, इस तरह ना। निर्दोष है ये कुछ, निर्दोष है ये कुछ, तरस इस पे खाओ मेरे प्यार को, इस तरह ना मिटाओ मेरे प्यार को, इस तरह ना मिटाओ। कंस कहता है, हे वासुदेव, यदि तू ऐसा कहता है तो ये भी ठीक, लेकिन वासुदेव अपना ये वायदा याद रखना, इस देवकी के गर्भ से होने वाली एक एक संतान को तू मेरे हवाले कर देना। कहा, मित्र विश्वास रखो। और महाराज देवकी को लेकर के वासुदेव अपने घर चले गए। और कालांतर समय में जब देवकी के गर्भ से प्रथम संतान हुई तो सुन वसुदेव जी महाराज उस संतान को लेकर के महाराज कंस के पास आए और महाराज कंस को समर्पित कर दी, सुपुर्द कर दी। कंस ने कहा, वासुदेव, इस बेचारे नन्हे से फूल से मेरी क्या दुश्मनी, मेरा शत्रु, मेरा बैरी, मेरा काल तो वो तेरा 8वां पुत्र है। जय इस नन्हे से मासूम को ले जाए, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। महाराज वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि कंस इतनी दया का स्वरूप, इसका मतलब अब हमारे केवल एक ही पुत्र का मरण होगा, 7 बच जाएंगे। प्रसन्न होकर खुशी खुशी दौड़ा चलाया अपने घर कि उसी समय नारद जी ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई, इसका पाप का घड़ा कैसे बनेगा। नारायण नारायण, आइए आइए महाराज। आसन दिया कंस ने। नारद जी ने कहा, कंस इतना वीर होकर के इतना चिंतित क्यों बैठा है। कहा, महाराज आप तो क्या बताओ, आप तो जानते ही हैं कि मेरी बहन देवकी अपने गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मेरे काल को जन्म देने वाली है, ये आकाशवाणी ने कहा। और आज वासुदेव मेरे पास में अपनी प्रथम संतान को लेकर के आए, लेकिन महाराज मैंने छोड़ दी। वासुदेव की बात, कंस की बात सुनकर के नारद जी ने कहा, रे मूर्ख, ये तूने क्या किया, तूने अपने काल को छोड़ दिया। क्या बात करते महाराज, मेरा काल तो 8वां पुत्र है। कहा, रे तू छलिया की नारायण की चाल नहीं जानता, वो कब पहला बन जाए, कब 8वां बन जाए, कब 6वां बन जाए, कब 7वां बन जाए। तो मतलब महाराज समझा नहीं, समझा नहीं तो हम समझा देते हैं। का देखो ये 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल देख रहे हैं। अरे कंस, इस 8 पंखुड़ी वाले कमल में बताओ पहला पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी है। माताओं से निवेदन, यदि आप कृष्ण जन्म के लिए बैठी थी तो आप 5 मिनट और बैठे रहे। 5 मिनट बाद कृष्ण जन्म होने वाला है और आगे आपकी इच्छा। कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा हम समझाते हैं, देखो ये 8 पंखुड़ी वाला कमल, गिनकर बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी है। तो महाराज कंस ने गिनी कि महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है और ये पहली है। कहा इस पे कोई सर्टिफिकेट लगा है, कोई मोहर लगी है कि यही पहली है। इधर से गिन तो
महाराज इधर से पहले ये हो जाती है, 8वीं हो जाती है। कि ठीक उसी प्रकार कमल की पंखड़ी को जहां से गिनोगे 8वीं मिल जाएगी, ठीक उसी प्रकार देवकी के 8वें पुत्रों को आप पहले से गिनो तो पहला 8वां, 8वां पहला कुछ भी हो सकता है। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जाओ जाकर के देवकी वसुदेव को बंदी बना करके बंदी खाने में डाल दिया। बंदी खाने में डाल दिया गया और पहली संतान को पत्थर से फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार करते करते 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 संतानों को 6 संतानों को इस कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ में स्वयं साक्षात शेष नाग के रूप भगवान बलराम जी और भगवान बलराम जी जब 7वें गर्भ में आए तो महाराज वसुदेव की पत्नी रोहिणी जब बंदी खाने में देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए आई तो प्रभु की माया ने उस देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया और कंस के दरबार में खबर फैल गई कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इस प्रकार 7वां पुत्र बलराम के द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुआ और महाराज 8वें गर्भ में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में प्रकट होने वाले हैं। कि महाराज अष्टमी तिथि आई, मध्याह्न रात के 12 बजने का समय होने वाला था कि देवकी जिस बंदी खाने में बंद है उस जेल में उस बंदी गृह में देखते ही देखते अचानक तेज पुंज प्रकट हो गया और वो तेज पुंज प्रकट होकर के जगदीश साक्षात चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर खड़ा हो गया और कहा हे वसु हे देवकी डरने की आवश्यकता नहीं, मैं साक्षात नारायण हूं और मैं तुम्हें आगाह करने के लिए आया हूं कि अभी आपके यहां कुछ ही क्षणों के बाद स्वयं साक्षात अक्षरातीत प्रकट होने वाले हैं, परंतु उसको कंस मार नहीं सकता। आप उस बालक को लेकर के टोकरी में धारण करके गोकुल में नंद भवन पहुंचा जहां पर मेरी माया से एक योग माया कन्या ने जन्म लिया है और उस कन्या को बंदी गृह में ले आना। कहा प्रभु हमारे हाथों में पांव में बेड़ियां बंधी हैं, पहरेदार खड़े हैं, सलाखें बंद हैं, मोटे मोटे ताले लगे हैं, इतने सब बंदोबस्त के बीच से मैं कृष्ण को लेकर के अपने बालक को लेकर के नंद भवन कैसे जाऊं? कहा उसकी चिंता मत करो, ये आपके सारे कार्य मेरी माया सिद्ध करेगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये कहकर के चले गए कि देवी देवता ब्रह्मा जी सहित प्रकट हो गए, देवकी के गर्भ की स्तुति की और अब नक्षत्र में माता देवकी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ कि महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य को ये देखते ही देवकी माता देवकी माता और वसुदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवकी ने अपने लाल को हृदय से लगा लिया, मुखमंडल चूमने लगी। वसुदेव जी ने कहा देवी ये प्रेम करने का दुलार करने का समय नहीं है, कहीं ये पहरेदार जाग गए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं इसको जाकर जल्दी से गोकुल में नंद भवन छोड़ाता हूं। महाराज बड़े मन मरे से आज देवकी ने अपने लाल को वसुदेव जी को दे दिया। बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और महाराज सूप में धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आज वसुदेव जी महाराज लेकर के चल पड़े उधर नंद भवन की ओर। कि महाराज नंद भवन की ओर जब जा रहे हैं और यमुना में जैसे ही प्रवेश किया कि भगवान को देखते ही यमुना महारानी प्रफुल्लित हो उठी, गदगद हो उठी और गदगद भी इतनी कि महाराज श्री कृष्ण के रूप में समा जाना चाहती है, श्री कृष्ण को अपने अंदर समा लेना चाहती है, श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। कि महाराज उसी समय राधे राधे
राधे राधे। ये बच्चे शांत बैठ जाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। हाँ, बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाइए, जहां समय मिले, जहां जगह मिले। कि महाराज नंद बाबा की ओर वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के टोकरी में धारण करके आज यमुना किनारे पहुंचकर यमुना महारानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए उमड़ उमड़ करके बह रही है, उमड़ उमड़ करके बह रही है। और महाराज वासुदेव जी को चलना तेज में, ए भैया वहीं रुक जाओ, कहाँ तक आओगे? अरे बच्चों को, बच्चे वहीं रुक जाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी महाराज उस जल के प्रवाह में अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनकी दाढ़ी, उनकी नाक तक जल बह रहा है। और प्रभु तो अंतर्यामी, तन की जाने, मन की जाने, जाने दिन पूछे। वो जान गए कि महाराज हमारे पिता श्री वसुदेव जी को ये यमुना जी को पार करना अत्यंत दुर्लभ हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अपना चरण निकाल करके उस यमुना जी में लटका दिया। यमुना जी ने जैसे ही प्रभु के अंगूठे का स्पर्श किया कि उसी समय यमुना महारानी घुटनों तक आ गई। बोली यमुना महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की। कि यमुना महारानी घुटनों तक बहने लगी और महाराज वासुदेव जी नंद भवन पहुंच गए, जहां पर सब सोए थे। और वो कन्या वाहम वाहम करके रो रही थी। नारद जी, ये वसुदेव जी महाराज ने अपने लाल कृष्ण को वहां यशोदा के बगल में सुला दिया और वहां पर प्रकट हुई योग माया कन्या को लेकर के आज जैसे ही बंदी खाने में आए कि बंदी बंद हो गए, ताले लग गए, बेड़ियां पुनः बंद गई। और वो पहरेदार के जागते ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया। वाहम वाहम करके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो वो सब के सब पहरेदार जाग और दौड़े दौड़े आए और आकर के कहने लगे, रे गजब हो गया। अरे महाराज, कंस को 8वें पुत्र का इंतजार था, देवकी ने आज उस 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। महाराज कंस के पास दौड़े दौड़े गए और जाकर के कंस को कहा, रे कंस, हे महाराज, आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज कंस दौड़े दौड़े आए और आकर के दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे, लाओ देवकी, ला बहन, अब की बार जो 8वां पुत्र मेरा काल के रूप में प्रकट हुआ है उसको मेरे हवाले कर दे। माता देवकी कहती है, भैया अब की बार आपके कोप से लगता है वो विधाता डर गए और अब की बार मुझे पुत्र नहीं पुत्री ने जन्म लिया है। कंस अचंभित रह गया, अरे आकाशवाणी नहीं हो सकती। आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, लेकिन ये 8वीं पुत्री क्यों? फिर अहम आया, मन में सोचने लगा, रे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विधाता, वो नारायण, वो छलिया मेरे से, मेरी माया शक्तियों से डर गया और उसने जो मुझे मारने का प्लान बनाया था वो निरस्त कर दिया। तो कंस अहम में भर करके अपने सैनिकों से, राज दरबारियों से कहने लगा, मुझसे भगवान डरा देखो, मुझसे भगवान डरा कर करेगी वाणी झूठी, खुद वाणी से मुकरा देखो, मुझसे भगवान डरा देखो। अरे देखो, वो अपने आप को भगवान
कहने वाला आज शक्तियों के आगे हार गया है, डर गया है। लेकिन बहन देवकी, मुझे नारद जी ने बताया है कि उस छलिया की चाल को कोई नहीं जान सकता, इसलिए मैं इस बालिका को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और महाराज चरण पकड़ करके जैसे ही कंस ने पत्थर से मारना चाहा कि उसी समय दिव्य योग माया कन्या हाथ से छूट कर आकाश में कड़कड़ाती हुई बिजली के रूप में, अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगे, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की और मुकुट बंसी वाले की। महाराज जैसे ही कंस ने ये सुना कि उसकी तो धड़कनें तेज हो गई और इधर महाराज जैसे प्रातः हुई और प्रातः होते ही 80 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा माता यशोदा को पुत्र है तो पूरे के पूरे ब्रज में खुशी छा गई, नंद भवन में खुशहाली आ गई। माता यशोदा नंद बाबा के आनंद का पारावार नहीं रहा और नंद बाबा माता यशोदा के साथ में सब ब्रजवासी गोविंद को बधाइयां देने के लिए प्रकट हो गए। आइए हम आप सब भी उस नंद भवन में चलते हैं। बधाई हो, बधाई हो। आपको खुशी नहीं है? मथुरा वाले तो नहीं है यहाँ कोई? पक्का देख लेना, नहीं तो मथुरा वाले होंगे तो फिर खैर नहीं है। दोनों हाथ उठा करके बोलो कौन है मथुरा वाला? सारे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की और कहिए बड़े प्रेम से माता यशोदा बधाई हो, बधाई हो। कौन कौन चलना चाहता बधाई में? बोलो कौन कौन जाना चाहता? दोनों हाथ उठा करके। जो कृष्ण के नंदन भवन में बधाई में सम्मिलित होने जाना चाहता हो, दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके और खड़े होकर के नाचते हुए कहें, सारबी रज में धूम मची है, गोकुल नगरी सजने लगी है, जन्म लियो नंदलाल बधाई बजे अंगना में, जन्म लियो नंदलाल बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, अंगना में बधाई बजे, जन्म लियो नंदलाल बधाई बजे अंगना में, लियो नंदलाल बधाई बजे अंगना में। बधाई हो। जब ब्रज में कन्हैया आए थे ना तो खाली ग्वाल बाल नहीं नाच रहे थे, जो 80-80 100 साल के बुढ़े थे वो भी नाच रहे थे। हाँ, सारी गोपियां नाच रही थी। 80-80 गज के लहंगे सिलवा करके माता यशोदा को बधाई देने आई थी और जिनकी कमर कुबड़ी हो गई, हाथ में डंडा है, वो भी डंडा फेंक के नाच रहे थे। हाँ, तो आप भी बन जाइए। ढोली ढोल मृदंग बजाए, ढोली ढोल बजाए, जवानाए मंगल गाए, जवानाए मंगल गाए, ढोली ढोल बजाए, ढोली ढोल मृदंग बजाए, ढोली ढोल मृदंग बजाए, जवानाए मंगल गाए, जवानाए मंगल गाए, यशोदा देवी निहाल बधाई बजे अंगना में, यशोदा देवी निहाल बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, जन्म लियो नंदलाल बधाई बजे अंगना में, जन्म लियो नंदलाल बधाई
बहादुर मोर पपीहा बोले, मोर पपीहा बोले, बजवाए फुल बोले, आए चिलमिल बोले, बहादुर मोर पपीहा बोले, मोर पपीहा बोले, धरती झूमे अंबर डोले, धरती झूमे अंबर डोले, धरती झूमेगी अंबर डोलेगा, लेकिन कहाँ आप भले को जा करके किस किस को नाचना आता है, जरा हाथ उठा करके बताओ। सबको नाचना आता है? पक्का? पीछे वाले सबको आता ना? थोड़े आगे आगे सब मिल करके नाचे और कहें बहादुर मोर पपीहा बोले, मोर पपीहा बोले, धरती झूमे अंबर डोले, धरती डोले अंबर डोले, बहादुर मोर पपीहा बोले, मोर पपीहा बोले, धरती झूमे अंबर डोले, धरती डोले अंबर डोले। आई है गजब बहार बधाई बजे अंगना में, आई है जब बहार बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, चला बधाई बजे अंगना में, करम लिया चला बधाई बजे अंगना में, करम लिया चला बधाई बजे अंगना में। दर्शन को आए नरनारी, दर्शन को आए नरनारी, दर्शन को आए नरनारी, दर्शन को आए नरनारी, राम कर जाए बलिहारी, कर जाए बलिहारी, दर्शन को आए नरनारी, दर्शन को आए नरनारी, राम सुंदर पर जाए बलिहारी, राम सुंदर पर जाए बलिहारी, यशोदा देवी निहार बधाई बजे अंगना में, दीन दयाल बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, भजन भये नंदलाल बधाई बजे अंगना में, बधाई हो बधाई। मुरली वाले कृष्ण कन्हैया तेरी अजब कहानी है, मुरली वाले श्याम धनी तेरी अजब कहानी है, अरे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया तेरी अजब कहानी है, मुरली वाले श्याम धनी तेरी अजब कहानी है, अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, तेरी दुनिया दीवानी है, अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दुनिया तेरी दुनिया दुनिया तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। श्री वाकेश हरियाल की
नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। बोलो राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे। और आइए आज कन्हैया प्रकट हुए हैं और किसी दिन कन्हैया प्रकट हुए थे, नंद बाबा ने अपने दोनों हाथों से लुटाया था। आज बोलो इस दरबार में कौन चाहता है कि दोनों हाथ से कन्हैया हमें दे? दोनों हाथ उठा करके और प्रेम से कहें, आज बिल्कुल नहीं शर्माना, आज बिल्कुल नहीं शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो नाच नचाना, जिसको चाहिए वो हाथ लगाना। जय हो। मस्ती में झूमते हुए जय हो, जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अच्छा सुंदर साथ जी, मेरे कन्हैया का आज जन्मदिन हुआ। किसकी सुंदर साथ को खुशी है? एक बार हाथ उठाए मिलकर के। जिसे खुशी है वो हाथ उठाए, जिसे दुख है वो तो बैठ जाए, जिसे दुख है वो बैठ जाए, और जिसे खुशी है वो हाथ उठा करके मेरे कन्हैया वो कहे, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, किसी मावे का एक केक मंगाया है, किसी मावे का एक केक मंगाया है, बिस्कुट रखेगा शाम को, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, अरे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, क्योंकि एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, 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 सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब मैं कैसे चुप रहूं 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 रहूं, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश इधर आ जाओ, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश दूर से खड़े देख रहे हैं, इधर आ जाइए मीठी मीठी तालियों के साथ, और कहे सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा, अरे सावरिया सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा, आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, तुझे क्यों तड़पाए हर पल तेरी याद सताए, के थम थम रोए, राधा सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा।